नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विको न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, बात है फरवरी 2021 की। बाकी ये खबर तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और मतलब सारे भारतीयों को ये बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी देने वाली खबर है। तो चलिए अब खबर को जान लेते हैं कि क्या है। तो बात करते हैं फरवरी 2021 की। तो उस समय आर्मेनिया की जो प्रधानमंत्री थी, कोई लेडीज़ थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था और उस इंटरव्यू में पूछा गया था उनसे कि ठीक आज से 1 साल पहले जब आर्मेनिया और अज़रबैजान जिसका युद्ध हुआ था उस वक़्त, आज से 1 साल पहले मतलब 2021 में इसका वो युद्ध हुआ था जो कि बहुत ही चर्चा में भी आया था, जिसमें जो है अज़रबैजान कमज़ोर होते हुए भी जीत गया था। तो उस युद्ध में हर तरीके से अगर देखा जाए तो देश जो आर्मेनिया देश जो है उसकी सेना भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसके पास शक्तिशाली मिसाइल का बेड़ा भी है, बेहतरीन लड़ाकू विमान भी थे और आपके सैनिकों को मतलब उनके सैनिकों को जो है ना ट्रेनिंग भी बहुत ही बेहतरीन हासिल हुई थी। ऐसा क्वेश्चन भी किया गया है, यानी कि लगभग हर एक मामले में जो आर्मेनिया की जो सेना थी वो अज़रबैजान से ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये लोग हार कैसे गए? ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था आज, मतलब आज के इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि आप हार कैसे गए इसके बावजूद? तो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इस सवाल का जवाब ऐसे दिया कि बात आपकी सही है, सेना हमारी मजबूत थी, लेकिन हमारी रणनीति ये थी कि जब अज़रबैजान हम पे अटैक करेगा तो उसका मुकाबला मिसाइलों से करेंगे और हमने रूस से उस समय नई-नई आई इस्कैंडर मिसाइल जो होती है ना वो खरीदी थी और रूस ने हमें ये कहा था कि जब ये तुम मिसाइल जो है अपने दुश्मन के ऊपर जब चलाओगे तो इतनी तबाही मचा देगी कि अज़रबैजान की जो सेना है ना उसमें खलबली मच जाएगी, वो पूरे तरीके से टूट जाएँगे। ऐसे में आप किसी भी तरीके के युद्ध में नहीं हार पाइएगा उन लोगों से। लेकिन जब हमने आई इस्कैंडर मिसाइल जो है उसको असल में चलाया और तो हम लोग खुद ही हैरान रह गए थे उसके परफॉर्मेंस को देख के। हमारा मोरल खुद टूट गया था, क्योंकि हमने जब इस्कैंडर मिसाइल को जब चलाया तो उसमें से 90% तो ऐसे थे जो चलने के बाद फटे ही नहीं। मतलब मिसाइल जाकर अजहर बाज़ार जो मेन जगह है वहाँ पे गिरी, लेकिन वहाँ फटी ही नहीं। रेफ़रेंस के लिए आप स्क्रीन पे डाल दिया हूँ न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हैं, जिसमें अज़रबैजान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि रूसी मिसाइल मतलब कि आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री थे उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि रूसी मिसाइल जो है ना वो एकदम काम ही नहीं करती है। और उस समय इस बयान ने बहुत ज़्यादा बवंडर भी मचाया था, यहाँ तक कि रूसी मिसाइलों पर भी सवाल भी खड़े होने लगे थे। लेकिन ये मामला दोबारा कब उठा, तो वो उठा जब अपना रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त पूरा दुनिया देखा कि जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो उसने ताबड़तोड़ मतलब अंधाधुंध मिसाइल की फायरिंग शुरू कर दी यूक्रेन पर। लेकिन उस समय काफ़ी इमेज आए थे जिसमें रूसी मिसाइल यूक्रेन पर गिरती तो ज़रूर थी, लेकिन उसमें से ज़्यादातर फट नहीं पाती थी और तभी से रूसी मिसाइल जो है उस पे बहुत ही बड़ा सवाल होने लगा और उस सवाल के घेरे में आने लगा। लेकिन मैं आज आपको ये सब बात क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। वो इसलिए क्योंकि रूसी मिसाइल जो है ना उनके फेलियर के कारण जो है ना भारत को एक बड़ी सक्सेस मिली है इसके चक्कर में। दरअसल आर्मेनिया ने जब रूस से बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ना, बैलिस्टिक मिसाइल, उस पे भरोसा नहीं रहा तो उन्होंने रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इनकी जगह मतलब कि दूसरा एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो खरीदना चाहते हैं और इसके लिए आर्मेनिया काफ़ी लंबे समय से खोज कर रहा था और अब उसकी खोज पूरी हो चुकी है। दरअसल खबर ये आई है कि आर्मेनिया पिछले 2 सालों से भारत से लगातार कॉन्टैक्ट में, मतलब बेहतरीन सिस्टम ले तो रहा ही है और बाकी और भी सारा चीज़ों के लिए कॉन्टैक्ट में है। लेकिन अब आर्मेनिया भारत के साथ बैलिस्टिक मिसाइल भी खरीदना चाहता है और बताया जा रहा है कि भारत की जो मिसाइल है उसे आर्मेनिया खरीदना चाहता है और इसमें इंटरेस्टेड भी दिखा रहा है। मतलब कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर में आर्मेनिया इसको लेकर भारत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकता है, ठीक है? और आपको बता दूं कि आने वाले समय में और भी देश जो है भारत से इसके लिए बात करेंगे, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके खरीदने के रिगार्डिंग जो है बात करेंगे। बाकी आपको बता दूं कि दुनिया में जितने भी MTCR कंट्रीज़ हैं, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम संगठन के अंदर में जो सदस्य देश हैं, जैसे कि भारत है, अमेरिका है, इसके सदस्य देश हैं। तो भारत को अब अमेरिका को जो है ना प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि अमेरिका भारत को भी मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे सकता है आराम से और भारत भी अमेरिका को मिसाइल की टेक्नोलॉजी दे सकता है। ये तो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, उस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए कल को अगर अमेरिका पाकिस्तान को अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी देना चाहता है या फिर सोच भी रहा है, तो अमेरिका ऐसा नहीं कर पाएगा या नहीं कर सकता है। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि पाकिस्तान जो है वो MTCR जो है उसके सदस्य देश नहीं है। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे दुनिया के देश हैं जो मिसाइल खरीदना चाहते हैं लेकिन MTCR के सदस्य नहीं है, जैसे कि आर्मेनिया भी है। लेकिन भारत में जो मिसाइल बनाई है ना वो शॉर्ट रेंज की तगड़ी मिसाइल है, मतलब कि समझिए ना कि 500 किलोमीटर की तगड़ी मिसाइल है, उसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर की है और ये MTCR रूल के अंदर में आती ही नहीं है, यानी कि भारत इसका एक्सपोर्ट कर सकता है और उसमें भी कोई रूल ब्रीच नहीं करेगा और इसलिए भारत में मिसाइल को MTCR रूल को देखकर ही पूरे तरीके से डिज़ाइन किया है। लेकिन हाँ,
अब यहाँ से खबर ये भी आई है कि भारत जो है ना आर्मेनिया को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। 2 देशों की खूब पेट में दर्द, लेकिन इससे क्या होगा ना कि 2 देशों के तो पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। पहला है तुर्की और दूसरा है पाकिस्तान। इसलिए भारत अगर पहला मिसाइल जो है वो भेजता है अगर आर्मेनिया को, तो इससे हमें मोटा मुनाफा तो होगा ही, साथ में इन दोनों देशों के जख्मों पर नमक भी रखा जाएगा। और देखा जाए तो हमारा जो अज़रबैजान जो है ना उनको भी मुँह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि उसके बाद वो समझ जाएँगे कि ये रूसी हथियार तो है नहीं, ये भारतीय हथियार है, अगर ये गिरेगा तो फटेगा ही। और जैसा कि देखा जाए तो अज़रबैजान भी है ना कश्मीर पे बहुत ज़्यादा कमेंट किया है आने वाले टाइम में, और पीछे मतलब कि बीते हुए टाइम में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में कमेंट किया है। तो अगर अज़रबैजान को भी अगर हम मुँहतोड़ जवाब देने का अगर हमको एक मौका मिल रहा है तो हम छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।